सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये। हर्षे इंद्र अपार मेरु पेले गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर बन जाते हैं पात्र जीव। सभी जीव 16 कारण भावनाओं को भाने वाले तीर्थंकर बनते ही हों, ऐसा नियम तो नहीं है। लेकिन जो जो जीव तीर्थंकर बनते हैं उन सब के नियम से 16 कारण भावनाएं होती ही होती है। इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा विगत दिनों से चलते हुए हम 7 भावना तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। श्रद्धा, विनय, शील, ज्ञान का अभ्यास, वैराग्य, शक्तिपूर्वक त्याग और शक्तिपूर्वक तप, ये सब चर्चाएं हो चुकी है। और आज की भावना का नाम है साधु समाधि। साधु समाधि 8वीं भावना है साधु समाधि। जब वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, तपस्या तप हो गया, त्याग हो गया, माने साधु बन गया, यही अर्थ हुआ ना। 7 भावना तक एक प्रकार से साधु बन गया है ये जीव। लेकिन भावनात्मक लेवल पर अभी ये भावनाएं चौथे गुणस्थान वाला भी भा सकता है, ये भावनाएं पंचम गुणस्थान वाले के भी भाई जा सकती है। इन 16 कारण भावनाओं का भाना 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में भी हो सकता है। किसी भी जीव के ये 16 कारण भावनाएं हो सकती है। तो चौथे गुणस्थान वाले के लेवल से भी जानना चाहिए और 6ठे, 7वें गुणस्थान वाले के लेवल से भी इस साधु समाधि को जानना चाहिए। जब पीछे त्याग की चर्चा हो गई, तप की चर्चा हो गई, तप और त्याग की इतनी चर्चा कर लेने के उपरांत अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि साधु तो हो गया है ये व्यक्ति। अब साधु की भावना यह है कि समाधि पूर्वक जीवन पूरा हो। समाधि क्या चीज है? समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है। समाधि मौत नहीं, समाधि शांत परिणामों का नाम है। एक समाधि मरण नाम का लेख लिखा, आर्टिकल लिखा पंडित गुमानी राम जी ने। टोडरमल जी के सुपुत्र थे, छोटे बेटे। एक हरीशचंद्र थे, एक गुमानी राम थे, टोडरमल जी के बेटे। गुमानी राम जी ने समाधि भावना लिखी, लेख है उनका, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में प्रकाशित है। ये अपने इसमें भी प्रकाशित है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित है। समाधि किसका नाम? तो उन्होंने वाक्य यहाँ से शुरू किया, निकषाय भाव का नाम समाधि है। निकषाय भाव को समाधि कहते हैं। अब दुनिया में ये बात, निकषाय भाव की बात इस जीव को समझ में नहीं आती है। निकषाय भाव कैसा होगा? निकषाय भाव कैसा है? निकषाय भाव समाधि, समाधि हो गई साहब, इनकी समाधि हो गई, समाधि हो गई तो ऐसा समझता है व्यक्ति मौत हो गई है। समाधि हो गई मतलब स्वर्गवास हो गया है, समाधि हो गई मतलब परलोक सिधार गए हैं, इसे समाधि समझा जाता है दुनिया में। जबकि यहाँ ये कह रहे हैं नहीं नहीं, गलतफहमी में हो आप, इसे समाधि नहीं कहा जाता है। समाधि नाम शांत परिणामों का है, समाधि नाम निकषाय भाव का है। साधु समाधि का अर्थ ये है साधु दशा रह करके परिणामों में शांति रहे, इसका नाम साधु समाधि है। वीतराग भाव में परिणाम रहे, इसका नाम समाधि है। हमारे चित्त में, हमारे परिणामों में, हमारे भावों में निरंतर सहजता रहे, सहजता रहे, सहजता रहे, शांति रहे, सरलता रहे, तब जाकर के समाधि सच्ची समाधि होती है, तब वो सच्ची समाधि कहलाती है।
इसका मतलब न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता का भी भाव नहीं हो और किसी के प्रति द्वेष का भाव भी नहीं हो, सो है सच्ची समाधि। पर वस्तुओं के प्रति अनुराग का भाव भी नहीं हो, देह के प्रति भी विरक्ति का भाव हो, ये है सच्ची समाधि। कैसी होती है समाधि, किस प्रकार से की जाती है समाधि? अरे मुनिराजियों का जीवन समाधिमय होता है, और जिनका जीवन समाधिमय होता है उनका मरण समाधिमय होता है। बहुत सारे प्रवचन है हमारे, 18-20 प्रवचन है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट में अलग ही फोल्डर है समाधि मरण के नाम से। और वो एक पेज के प्रवचन है, एक पेज के ऊपर 15-17 प्रवचन है, 17-18 प्रवचन। समाधि मरण, समाधि मरण क्या है? समाधि मरण किसका नाम? समाधि। शांत रहो, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, ये ऐसे भाव होने चाहिए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, जीने की हो न वांछा, मरने की हो नहीं इच्छा, इसका नाम समाधि है। कि साहब जिंदा रहना चाहते हो क्या? क्या आयु होगी तो रह लेंगे। कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, मरना चाहते हो क्या? क्या आयु पूरी हो जाएगी तो मर जाएंगे, इसका नाम समाधि है। माने मौत दिख रही है, उसे भी सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं। बीमारियां दिख रही हैं, उसे भी सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं। समाधि जीवन है, मरण नहीं। जो समाधि मरण की चर्चा में दादा ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर एक मार्मिक लाइन दादा की बतलाता हूं आपको, गजब का चिंतन, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी गजब की लाइन वो कहते हैं, मरण तो एक समय का होता है। मरण कितनी देर का? एक समय मात्र का। क्योंकि जिस समय जीव निकल गया उस समय मरण हो गया। तो बोले उसके एक समय पहले तक तो जीवन है, मरण थोड़ी है क्या? अब कहें समाधि मरण अच्छा हो जाए, समाधि मरण अच्छा हो जाए, तो मरण तो एक समय मात्र का है, उसमें क्या अच्छा करेगा? जो अच्छा करना है वो जीवन में ही अच्छा करना है। क्या एक समय पहले तक का भी जो काल है पिताजी साहब, क्या एक समय पहले तक का काल तो जीवन है ना वो तो। और वो यदि जीवन है तो जीवन सुधारो, मरण नहीं। जिनका जीवन सुधरेगा उनका मरण अपने आप सुधर जाएगा। अरे साधु अवस्था धारण करने की भावना भाव और साधु बन करके समाधि लेने की भावना भाव, इसका नाम है साधु समाधि। क्या ये साधु समाधि कहलाता है। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, में सदा समता धरण। ये है समाधि, ऐसी होती है। अरिमित्र छेड़ा लगी छठी ढाल, शत्रु हो या मित्र हो, कंचन कांच बराबर जिनके, ऐसी दशा है। कंचन हो चाहे कांच हो, हमारे लिए तो सब बराबर है। लोहा हो या सोना हो, हमारे लिए सब बराबर है। मित्र हो या शत्रु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंचन कांच, कांच के टुकड़े हो चाहे हीरे माणिक मोती जवाहरात हो, निंदा करने वाले लोग सामने दिखाई दे रहे हो या जय जयकार करने वाले लोग दिखाई दे रहे हो, अर्घावतारण अर्घ से आरती उतारने वाले हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हो, मैं सदा समता धरण। हरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, में सदा समता धरण। ये कैसी समता होगी और कहां से आती होगी वो समता? समाधि का काल, यद्यपि कहीं कहीं जिनागम में समाधि के काल को अंत काल भी कह दिया जाता है। अंत समय निकट जान करके जीव समाधि की भावना भाने लगते हैं। ओहो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, हे भगवान अंत समय में हे प्रभु मैं आपको नहीं भूल जाऊं। यहां तो साधु होकर के समाधि की बात कर रहा है। इसका मतलब पर के प्रति मूर्छा नहीं हो, पर के प्रति आसक्ति नहीं हो, पर के प्रति तन्मयता नहीं हो, देह के प्रति अपनापन नहीं हो, ये शरीर मेरा है, इस तरह का विकल्प मात्र भी नहीं आए, तब जाकर के सच्ची बनेगी समाधि। जिनके चित्त में ये बात आ गई, जिनके अंतर में ये बात समा गई कि ये शरीर मेरा नहीं है, अब बतलाओ उनकी समाधि को कौन बिगाड़ सकता है? अब परिचय आए चाहे उपसर्ग आए, अरे ये है साधु समाधि। भावना भरा है श्रावक,
देखिए, न तो आपको तप करवा रहे हैं, न आपको त्याग करवा रहे हैं, और न आपको साधु बना रहे हैं, और न साधु बना करके तुम्हारी आज समाधि करा रहे हैं। बात बात समझने की चेष्टा करना। 16 कारण भावनाएं हैं ना ये, तो हम आपको आज साधु थोड़ी ना बना रहे हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आज आप साधु बन जाओ। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आज साधु बन जाओ, फिर तुम्हारी साधु के बन करके आज समाधि ले लो, तुम फिर ऐसा करो, तुम तो त्याग कर दो, तुम्हारे त्याग भावना बतला दी, तप भावना बतला दी, तुम तो तप करो। नहीं भाई, भावना भावना भावना, जब छूटेगा तब छूटेगा, जब त्याग होना होगा तब होगा, जब परिस्थिति जैसी बननी होगी तब होगी, लेकिन भावना भा करके आज आप वैसा पुण्य बांध सकते हैं, वैसा पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि जैन परंपरा में तो भावों का फल मिलता है। सारा जैन शासन भावों के ऊपर टिका हुआ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की 150 से ज्यादा गाथाएं किसके लिए? भाव पाहुड़ उठा करके देखो, अष्ट पाहुड़ ग्रंथ का। भाव 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 विशुद्धो या महानुभाव, भावों की विशुद्धता की तरफ बात करते हैं। भाव तो बनाओ, भाव तो बनाओ भैया, भाव तो उज्जवल बनाओ, उज्जवल होने चाहिए, परिणाम उज्जवल होने चाहिए। बचने किम दरिद्रता, परिणामों में सोच नीचे क्यों, ऊंची सोच क्यों रखते हो? अच्छी सोच रखो, ऊंची सोच रखो। कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद, क्या ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो आप ऊंचे हो भाई साहब। ये जैन शासन जिनवाणी पढ़ने वाले लोग, इनको जिनवाणी ये कह रही है, वीतरागी संत ये कह रहा है आप बहुत ऊंचे हैं, हमें पता है, आपकी पसंद भी ऊंची होनी चाहिए। कितनी ऊंची होगी आपकी पसंद? हमारी पसंद इतनी ऊंची है कि गुरुदेव कहते थे मुक्ति के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। ये पसंद है हमारी, मुक्ति हमारी पसंद है, सिद्धालय हमारी पसंद है, सिद्ध दशा हमारी पसंद है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद हमारी पसंद है। ये ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। इंद्रियों के भोग तुम्हें पसंद है, नीचे लोग नीची पसंद। ऐसा समझ, साधु समाधि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कैसे होती है समाधि? आत्मा पसंद आ गया। अब जिन्हें आत्मा पसंद आ गया, जिन्हें आत्मा की महिमा ख्याल में आने लग गई, अपने स्वरूप की महिमा आ रही है और अपने आप को देह से भिन्न देख रहा है, अब बताओ, अब तलवार से गर्दन कट रही हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं हुई नहीं ना। पंजे पारे शेर के डांड ऐसे खा जाएगा तेरे को आकर के, पंजे से नोच लेगा तेरे को। अरे क्या नोच लेगा? शेर की डांड जहां तक पहुंचती है वहां मैं हूं नहीं, पंजे जहां पहुंचेंगे वहां तक मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व कोई अलग है अंदर। कौन से लेवल की बात है भाई साहब? ये वो छू सकता नहीं है। मैं अस्पर्श स्वभावी हूं और ये पंजे स्पर्श करने वाले हैं। शेर की दाढ़ स्पर्श करने वाली है। अरे तन को तो खा सकता है लेकिन चेतन को नहीं खा सकता है। मैं तन नहीं, मैं चेतन हूं जो अपने को चेतन स्वीकार कर रहा है। अब बतलाओ उसकी समाधि में क्या बाधा है? इस परिणाम का नाम ही तो समाधि है। और समाधि क्या है? हम भावना भा रहे हैं यहाँ साधु समाधि की। 16 कारण भावनाओं में साधु समाधि है। इसका मतलब वो जीव देह से विरक्त हो गया, वो जीव शरीर से विरक्त हो गया, उस जीव की उपयोग और परिणति, शरीर की तन की तन्मयता, देह का नेह वो टूट गया। तो ये तो समाधि है। हम समाधि में जी रहे हैं। एक बार ऐसा कह दिया मैंने, शायद नॉर्थ कैरोलिना की बात है, बुजुर्ग लोगों के बीच में प्रकरण चल रहा था ऐसा ही। वहाँ प्रवचन था हमारा, वहाँ हमने वो प्रवचन वहाँ का है, वहीं का है, दिन रात मेरे स्वामी पर जो प्रवचन है ना, ये नॉर्थ कैरोलिना का है ये प्रवचन। तो बोले वहाँ हमने चर्चा चली, किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो? हम तो समाधि में। और समाधि में क्या बात करते हो आप? समाधि में कैसे पंडित जी आप समाधि में? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? अरे उम्र क्या है, अरे जिंदगी हमारी तो समाधि में है। समाधि में तो जीवन जीना चाहिए, और क्या होगा मतलब? शांत परिणामों में जीवन। हमें दुनियादारी से लाग लपेट नहीं है, किसी भी तरह का, किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो जीवन इसी में बीतता है और इसी में बीतेगा। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, इसके अलावा दूसरी कोई भावना नहीं है। हमारा जीवन एक एक क्षण, एक एक पल समाधिमय है। और यदि आज हमारे को मौत आ जाए तो हमें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम था सो काम हो गया, बस। जरूरत नहीं है हमारे को लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, इतनी दृढ़ता हृदय में होनी चाहिए। दादा नहीं कहते हैं समाधि में चल रहा हूं, सहज है जीवन, सहज सहज सहज।
ये सहजता है जीवन में। क्या गजब की बात है भाई साहब। देखो जरा क्या कह रहे हैं, ऐसे मन में तो लाओ, मन में मन बनाओ, भावना बनाओ, है परिणाम इतने निर्मल करो। अरे साधु बनूंगा मैं, ऐसे भाव आते ही मन उछलना चाहिए। कब आएगा वो अवसर? ओहो, स्वरूप लीनता की दशा, अरे वाह, प्रचुर स्व संवेदन का वेदन, ओहो गजब, मजा आएगा। वो केली करें शिव माही जिनेश्वर के रघुनंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के रघुनंदन। वो दिन कब आएगा? क्या क्या मजेदार दशा होगी। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, स्वाधीनता से विचरण कर रहे हैं। क्या दशा होती है मतलब मनराजियों की। मजा नहीं आता आपको? कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। न पंखे की जरूरत है, न एसी की जरूरत है, न लाइट की जरूरत है, न कपड़ों की जरूरत है, न खाने की टेंशन है, न पीने की टेंशन है, न बिस्तरों की जरूरत है, न ओढ़ने पहनने का। ओ मस्त मस्त अपना जीवन, स्वाधीन विचरण करते हैं मस्ती से। क्या जीवन होता है मुनि राजियों का, ऐसा जीवन। मुनि दशा की भावना आते ही मन उछलता है। मन में लाओ ऐसी भावना। बोलो गजब की बात है भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ पर, पंक्ति पढ़ता हूं, देखो ध्यानत राय जी की, है ना। टाइम तो भागता है, ऐसा लगता है समय तो निकल रहा है। साधु समाधि सदा मन लावे। ऊपर की पंक्तियां नहीं पढ़ी है, उम्मीद करता हूं जितनी भावनाएं पढ़ाई जा चुकी है उन भावनाओं का स्वरूप तो आ जाएगा ख्याल में, लेकिन नाम तो कम से कम याद करते चलें। इतना तो करते चलना बंधुओं, 16 कारण भावनाओं के नाम तो याद हो जाए कम से कम। और पूजन भी करते होंगे आप लोग, तो अर्थ भी ख्याल में आता रहता होगा धीरे धीरे। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोग शिव जावे। ओहो, ध्यानत राय जी कह रहे हैं, साधु समाधि सदा मन लावे, सदा मन लावे, सदा सदा। अरे मन तुम्हारा समाधि की तरफ लगना चाहिए, मन हमारा समाधि की तरफ लगना चाहिए, मन हमारा साधु समाधि की तरफ लगना चाहिए। ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, यदि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भा रहा है तो वो भी तो अभी साधु नहीं बना है ना। यदि ये 16 कारण भावनाओं को भाकर किसी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली है, तो उन जीवों ने भी तो अभी साधु अवस्था अंगीकार नहीं की है ना, पंचम गुणस्थान ही है ना। तो इसका मतलब ये जो भावनाएं हैं, ये जो बात चल रही है, ये भावना के लेवल पर बात चल रही है। सारी चर्चा भावना के लेवल पर है। और सही कह रहा हूं, भावना के लेवल पर जो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है ना, फिर उसके जगत में काम अपने आप हो ही जाते हैं। आप दृढ़ हो जाओ, भावना बना लो, मुझे तो ये करना है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, रात्रि भोजन त्याग, जमीकंद त्याग, किसी चीज के संबंध में, किसी क्रिया आचरण प्रवृत्ति के संदर्भ में, पालन करने वालों के संदर्भ में आपने दृढ़ भावना बना ली। अब बताओ, आप दुनिया में कौन हिला सकता है आपको? वज्र नहीं हिला सकता तुम्हारे, कौन हिलाए? लोभ लालच है, ऐसे कोई हिलेंगे क्या हम? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। पद नहीं हिल सकता मेरा, पैर नहीं हिला सकता है कोई व्यक्ति। अंगद की माफिक, अंगद जानते हैं आप? अंगद का पांव प्रसिद्ध है, किसका? सुग्रीव का बेटा था अंगद। वहां चला गया था रावण के यहां और पैर धर दिया उसने, बोले मेरे पैर को हिला करके बतलाओ। अंगद का पांव हिला, तो हिला नहीं सका कोई व्यक्ति। ऐसे कह रहे हैं, इतनी दृढ़ और इतनी पावर होनी चाहिए, इतना अंदर से मजबूती आ गई, इतनी पावर आ गई अंदर से, इतना मजबूत हो गया, इतनी हिम्मत आ गई, इतना जोश आ गया हमारे में। देखो, सदा मन लावे, तो क्या होगा भाई साहब? होगा क्या इससे? बाली के बेटे थे, देखो, साधु समाधि सदा मन लावे, तो क्या होगा उससे? तीहू जग भोग भोगी। अरे तीनों जगत के भोग मिलेंगे, भैया आ गया, भोग मिलेंगे, भोग। अरे भोगों की तरफ आकर्षण नहीं है, भोग थोड़े ना दिखा रहे हैं यहाँ। किताब लिखा तो है, लिखा तो इसलिए है कि इस पंचम काल में साधु बन भी जाएगा तो स्वर्ग के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि यहां से तुझे मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं, इस जगह से मोक्ष तो मिलता नहीं है, यहां से मोक्ष नहीं मिलता है किसी भी जीव को। इस पंचम काल में यहां से मर करके जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं करता है तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, ये सब मोक्ष नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे? अरे तेरा जीवन पूरा होगा साधु समाधि लेकर के, तो नियम से स्वर्ग में जाएगा।
हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा। स्वर्ग के नाम सुनकर के मजा आने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो मार्ग में आएगा, ऐसा कह रहे हैं। त्यों जग भोग भोगी शिव जावे। क्या? शिव जावे, दृष्टि तो शिव पर है, स्वर्ग तो रास्ते में आ गया है, स्वर्ग तो मार्ग में आ गया है। रास्ते में हमारे को ऐसा लगने लग गया है ये स्वर्ग आ गया, आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन चित्त भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा पसंद आ गया है, क्योंकि मुझे पर नहीं स्व पसंद आ गया है, क्योंकि मुझे दूसरा पसंद नहीं आता, मैं अपने आप को पसंद करने लगा हूं, मुझे अपने आप से प्रेम हो गया है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है, आत्मा ही आत्मा के लिए सन्मार्ग दर्शक है, आत्मा ही आत्मा का पथ प्रदर्शक है। इसलिए भाई कहीं और किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी शरण में आ जाओ। और सुनो गजब की बात, व्यवहार से पंच परमेष्ठियों की शरण में भी जाने का उपदेश शास्त्र देते हैं। तो पता है क्या कहते हैं? कि उनकी शरण में जाना जो तुझे तेरी शरण में जाने का रास्ता बतलाए। इसलिए पंच परमेष्ठियों की शरण में जाकर के भी अपने आत्मा की शरण लेने की ही सीख मिलती है, और अपनी आत्मा की शरण में आने पर जब परिणाम निर्मल होते हैं, अकशाई होते हैं, निकशाई होते हैं, तब सच्ची समाधि भावना होती है, तब वो सच्ची समाधि कहलाती है। ऐसी सच्ची समाधि, साधु होकर के समाधि, माने साधु बनने की भी भावना और साधु बन करके समाधि लेने की भी भावना हम सभी के जीवन में निरंतर बनी रहे, सभी श्रावकों के जीवन में बराबर बनी रहे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वाणों का मंत्र।